मसीह में मेरे प्रियो, आज 27 फरवरी 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 35 पद। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरे बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का ये एक विश्वास योग्य वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें, मेरी जो वचन है वो कभी ना टलेगी, वो कभी मिटेगी नहीं। दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा है वो जरूर पूरा होगा। ये वचन का हम अगर पृष्ठभूमि को देखें, यीशु मसीह अपने शिष्यों से, अपने चेलों से कहता है, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं उस पर विश्वास करो, क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूं वो निश्चय जरूर पूरा होगा। मसीह में मेरे प्रियो, आपके जीवन के लिए परमेश्वर का वचन जरूर पूरा होगा। परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी कहा है, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कार्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिए हैं, जो वायदे प्रभु ने किया है वो निश्चय पूरा होगा। आकाश टल जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा, वो निश्चय कार्य करेगा। हम इस बात को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। उसी संदर्भ में यह वचन कहा गया है, दोबारा आएगा। लोगों ने पूछा, प्रभु वो आने का समय कब है? यीशु मसीह ने कहा, आने का समय जब आएगा आप संकेत को देख सकते हो। आपके इर्द गिर्द देखने के बाद आपको जो है अनुमान हो जाएगा प्रभु का आगमन निकट है। कैसे? एक देश दूसरे देश पर युद्ध करेगा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह पर भूकंप होगी, भुखमरी होगी, अनेक बीमारियां आएगी, नाइलाज बीमारियां आएगी। हाँ मसीह में मेरे प्रियो, हम अपने आसपास देखते हैं नाना प्रकार के बीमारियों का। एक बड़ा ही महामारी कोरोना वायरस 2 साल से पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है और जगह जगह भूकंप है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर युद्ध करना चाहता है। यह सब एक बात को संकेत करता है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है, वो जल्द आएगा। बहुत लोग विश्वास नहीं करना चाहते हैं, बहुत लोग कहते हैं वो कोई आने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के दास होने के नाते उसके वचन पर विश्वास करो, वो आएगा। वो आने से पहले हम तत्पर रहें, हम सावधान रहें, पवित्र जीवन जिएं, प्रार्थनामय जीवन जिएं, भक्तिमय जीवन जिएं, प्रभु का भय अपने जीवन में रखें, क्योंकि ये दुनिया और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएगी, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही अनंत काल तक जिएगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और जब जगह तैयार हो जाएगी मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तब तक हम अपने जीवन को तैयार करें ताकि जब वो दूसरी बार आए हमें वो पवित्र पाएं, हम एक दुल्हन की तरह सजे हुए रह सकें। ऐसा हम अपने जीवन को तैयार रखें, दुनिया के समान ये जीवन को ना जिए, प्रभु के लिए अपने जीवन को जीने वाले हो सकें। भक्तिमय जीवन, प्रार्थनामय जीवन, मेल मिलाप का जीवन, आनंद का जीवन, एक दूसरे को क्षमा करने वाला जीवन, मसीह का जीवन हम जीने वाले हो सकें। जैसा मसीह ने जीवन को जिया वैसे हम भी जीवन को जिए। उसने दूसरों को हमेशा माफ किया, दूसरों को उसने प्रेम किया और दूसरों के लिए हमेशा भलाई का काम करता रहा। आइए हम भी यीशु मसीह के शिष्य हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम ख्रिस्ती लोग हैं। हम भी एक दूसरे को क्षमा करें, हम दूसरों के लिए भलाई का काम करें, प्रेम करें, जिसके माध्यम से हम प्रभु को महिमा दे सकें। यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। वो दोबारा आएगा और जब आता है हमें आशीषित और विश्वास योग्य पा सके। प्रभु हम सबको आशीष दें। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके सत्य वचनों के लिए। आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप दूसरे आगमन हैं,
आपका आना निश्चय है प्रभु। तब तक हम अपने जीवन को पवित्र बनाए रखें। मेरे जितने भी सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, प्रत्येक पर आपकी आशीष हो प्रभु। हम जीवन को इस प्रकार से जिए कि जब मसीह आए तो प्रभु हम विश्वास के साथ आगे बढ़ें और कहें, हाँ प्रभु, हमने जीवन को उस प्रकार से जिया जैसा आपने कहा। हाँ प्रभु, हमें अनंतकालिक जीवन का आपने वारिस बनाया है। मेरे सभी भाई और बहनों पर आपकी आशीष होवे, बच्चों पर आशीष होवे, जवानों पर आशीष हो। जो पढ़ाई करते हैं उनको ज्ञान बुद्धि दे, और जो नौकरी कर रहे हैं उनको सामर्थ्य दे प्रभु। जो बिजनेस कर रहे हैं उन पर भी उनकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।